नमस्कार, प्रणाम। सीतामढ़ी जिला स्थित पुपरी नगर परिषद कार्यालय में है और मेरे साथ पुपरी नगर परिषद कार्यालय के सभापति ब्रजेश कुमार जलान जी हैं। चर्चित समाजसेवी माने जाते हैं। आज पुपरी नगर परिषद में करोड़ों रुपए के सौगात मिली है। कई विषयों पर चर्चा करना है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, वहीं सुरसंड से नवनिर्वाचित विधायक प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कई विषयों पर चर्चा करना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको रंजीत बाबू, और आपने मुझे इस लायक इंटरव्यू के लायक समझा। पुनः आपको मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। 10-15 करोड़ की सौगात पुपरी नगर परिषद को मिली है। क्या क्या विकास का एजेंडा है, क्या क्या काम होने जा रहे हैं, बताएंगे। देखिए, यह तो महज एक टेलर है। ये भी टेलर है। लगभग ये 13 करोड़ अनुमानित लागत की ये योजनाएं हैं, जिसमें आरसीसी नाला है और पीसीसी सड़क है। विभिन्न वार्डों में नगर परिषद के जैसे 9 नंबर है, 3 नंबर है, 17 नंबर है, और कुछ वार्डों में पोखरे का सौंदर्यीकरण है, जो 1 करोड़ 86 लाख की लागत से होना है। और ये तो अभी आज माननीय सांसद जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है, और इसी अवसर पर हमने भाई नागेंद्र जी राउत का नागरिक अभिनंदन भी किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं उनको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ, और हमारी आम जनता को भी मैं दिल से नमन करता हूँ कि वो आज इस समारोह में इतनी भारी संख्या में आए और भाग लिए। प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी का सम्मान समारोह भी आयोजित था। मतलब एक नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान समारोह करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बड़े भाई तुल्य नागेंद्र बाबू जब से जीते हैं, तब से हम लोग समय की अपेक्षा में थे कि उनका समय मिले तो हम लोग नागरिक अभिनंदन उनका यहाँ करें। तो ये एक बहुत ही संयोग की बात है कि आज सांसद जी से ये कार्यक्रम हम लोगों को बहुत पूर्व ही मिल चुका था। तो हम लोगों ने आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम के अंतर्गत ही माननीय विधायक जी का भी नागरिक अभिनंदन किया है। और मैं आपके इस कैमरे के माध्यम से सीतामढ़ी जिले के अपने आम जनता मालिकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ये नगर परिषद का तीसरा साल तकरीबन 10-5 दिनों में समाप्त हो रहा है, पूरा होने वाला है। और इस कार्यकाल के दौरान नहीं ज़्यादा तो हमने राज्य योजना से और बिहार सरकार के आशीर्वाद से तकरीबन 50 करोड़ रुपए की योजनाओं पर अभी तक मैं काम कर चुका हूँ। 50 करोड़ की योजनाओं पर काम कर चुका हूँ, जो कुछ दिनों के बाद कुछ पर तो काम चल रहा है, कुछ के टेंडर फाइनल करने के बाद आज उसका हमने शिलान्यास सांसद जी से कराया है। अब हमारे सांसद जी की कृपा से सांसद जी काफी सहयोग दे रहे हैं, काफी सहयोग उनका मिल रहा है, और लगातार किसी बात को हम कहते हैं तो तुरंत वो उस बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं। आज भी हमने 140 करोड़ की एक हमारे स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम का एक डीपीआर जो बुडको ने बनाकर नगर विकास 140 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ यस 1 अरब 40 करोड़ यानी 140 करोड़ की एक योजना है, जिसका प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार होकर अप्रूव होकर मंत्री से साइन होकर वो सरकार में कैबिनेट में जाने को तैयार है। लेकिन चूंकि लास्ट टाइम इलेक्शन हो गया था, अंतिम कैबिनेट में नहीं जा सका। तो आज माननीय सांसद जी से बात हुई है, सांसद जी ने कहा है कि आप उसका सारा डिटेल हमको दीजिए, हम उस पर चल के पटना चलकर उसका काम कराएंगे। और वो हो जाने से 140 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम का प्रोजेक्ट मेरे यहाँ आ जाता है, इसके बाद यहाँ पानी बहाव संबंधी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। जल जमाव से मुक्ति। जो वाटर लॉगिंग आज हर नगर निकाय की एक सबसे बड़ी समस्या बन बैठी है, वो ऐसा नहीं है कि उस समस्या से हम वंचित हैं, लेकिन उसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग वो ये 140 करोड़ की योजना पर काम कर रहे हैं। और सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि आप पूरे प्रोजेक्ट के साथ मेरे पास आइए, प्रोजेक्ट कहाँ तक है हम उस पर चलकर उसका काम करेंगे। जल जमाव से नगर परिषद ऊपरी को मुक्ति मिलेगी। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाम की बड़ी समस्या ऊपरी में देखी जाती है। मैं इस पर आपको बताना चाहता हूँ, जाम की समस्या पर ऊपरी में बहुत बड़ा काम हो रहा है।
अभी कुछ दिन पहले ही समाहर्ता, अभी तो छुट्टी पर बड़ी है। समस्या तो से तो मुक्ति मिली है, ओवरब्रिज बना है, लेकिन मुख्य पथ सीतामढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, सीतामढ़ी जिले का ये जो पुपरी अनुमंडल है, यहाँ जाम की समस्या काफी दीगर बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ था। मेरे आने के बाद हमने इसको मामले को हाईलाइट किया। माननीय अशोक चौधरी जी जब हमारे जिला के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, तो मैंने विसूत्री की मीटिंग में भी उठाया था। आदरणीय सांसद जी ने भी इस पर संज्ञान लिया और तुरंत आदेश दिया। इसके बाद इसका भी कार्य योजना बनकर तैयार है। इसमें 2 किलोमीटर ग्रीन फील्ड लेना है। इस कारण इस योजना में लेट हो रहा है और आरसीडी को सारा प्रस्ताव भेज दिया गया है और अब आरसीडी के द्वारा भू अर्जन को पैसा आना है ग्रीन फील्ड टेकअप करने के लिए। जैसे ही ग्रीन फील्ड में जमीन टेकअप कर ली जाएगी, इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मतलब शौचालय, नगर परिषद के सौंदर्यीकरण को लेकर शौचालय, कहा जाता है कि हर नगर परिषद क्षेत्र में, नगर निकाय क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था जरूरी है। यहाँ क्या ये आपने काफी अच्छा प्रश्न किया। मेरे भूले हुए कुछ बातों को आपने बोलकर उजागर कर दिया। अभी अभी 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ 21 शौचालय का टेंडर किया है। टेंडर हो गया? जो टेंडर फाइनल हो गया, एजेंसी भी लगभग फाइनल हो गई है और हम लोग इसका कार्यादेश चूंकि जारी नहीं कर पाए थे, इसलिए इसका शिलान्यास हम लोगों ने आज नहीं कराया। लेकिन हम मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर ये दिसंबर का माह है, तो हम लोग जून 2026 तक 21 से 23 अदद ये शौचालय यहाँ डिलक्स शौचालय बनकर तैयार है। मतलब चलंत शौचालय या नहीं डिलक्स? फिक्स्ड डिलक्स शौचालय फिक्स्ड। जून ये डेडलाइन है। जून तक एकदम बनकर जनता की सेवा में समर्पित। कितने शौचालय बनने जा रहे हैं? ये 21 से 23। 21 से 23। हाँ, प्रत्येक शौचालय का कॉस्ट जो है अमूमन 12 से 13 लाख रुपए आ रहा है। बहुत अच्छी पहल है। जी बस जनता का आशीर्वाद है। महिलाएं जो आगे आएंगी पुपरी नगर परिषद में, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। शुरू से ही यहाँ शौचालय की कमी रही है। मेरे आने के उपरांत हमने बनिया टोली वार्ड नंबर 10 में यहाँ इंटरनल से वहाँ पर शौचालय बनवाया था, लेकिन 1 शौचालय 2 शौचालय या 3 शौचालय यहाँ के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो सरकार की एक नीति के तहत यहाँ अच्छे खासे संख्या में शौचालय दिया गया है, जिस पर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हम लोग 2-3 दिन में कार्यादेश उसको देकर काम शुरू करा देंगे। नगर परिषद क्षेत्र में खेल ग्राउंड की मांग बच्चे करते हैं कि हमें खेल ग्राउंड मिलना चाहिए, और नगर परिषद के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वहां के बच्चे स्वस्थ रहें, खेल कूद करेंगे तभी तो स्वस्थ। रंजीत बाबू, यहाँ पर डिमांड के लिए तो हमारे तरफ से भी बहुत सी डिमांड्स हैं। आपने जैसे बताया खेल का ग्राउंड है, उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ हिंदू संस्कृति से जो दफनाया वो जो संस्कार किया जाता है, उसके लिए शब्दाग्री उसके लिए भी वो भी बहुत हायर डिमांड की चीज है। लेकिन प्रशासन का असहयोगात्मक रवैया है नगर परिषद के साथ, खासकर अंचल का। किसी भी कार्य के लिए मतलब जमीन नहीं मिला, या बस स्टैंड हो या खेल ग्राउंड हो या अभी मैंने बताया है विद्युत शब्दागृह हो, किसी बगीचा हो, हम लोग के पास सरकार पैसे देने को तैयार है कि नहीं? पुपरी देने के लिए सरकार पैसा तैयार है कि आप जमीन दिखाइए, पैसा ले जाइए। पहल नहीं कर रहे। लेकिन इतना सुस्त प्रशासन है कि जमीन के नाम पर ही वो एकदम कहीं कुछ हम लोग की सुनते नहीं है, और जिस कारण यहाँ का विकास जो हम करना चाहते हैं, जिस गति से करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पुपरी में नगर उद्यान, बच्चों का खेल ग्राउंड जल्द बन सकता है अगर प्रशासन पहल करे। अगर जमीन यहाँ उपलब्ध करा दे तो मैं पुपरी की जनता से वादा करता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वैसा प्रोजेक्ट मैं आपको ला कर दूंगा। लेकिन सब चीज तो करते हैं, मोर नाचता है, लेकिन अपने पैर की ओर देखता है तो उसका नाच बंद हो जाता है। तो साहब, जमीन की कमी यहाँ सबसे बड़ी कमी है, और जमीन है भी तो ये देना नहीं चाहते हैं। देना नहीं चाहते हैं। अभी अभी जहाँ चर्चा हुई है, ITI कॉलेज के बगल में एक कुछ जमीन है साहब। ITI कॉलेज के बगल में एकड़ में वहां जमीन है। उस जमीन को हमने मांगा है प्रशासन से, आप दें, तो प्रशासन कह रहा है ये तो हम 3 साल पहले वो क्या अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए दे दिए। अल्पसंख्यक छात्रावास का न कोई प्रोजेक्ट है, न कोई रोने वाला है उसका, उसके लिए दे दिए, न उसका कोई काम हो रहा है।
तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम मारपीट तो नहीं कर सकते हैं, हम तो लेटरबाजी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन यही स्थिति है। आगे क्या संदेश होगा? संदेश आपने आज मतलब पुपरी के लिए मतलब बहुत स्वर्णिम दिन था। 13 करोड़ की योजनाओं का शुरुआत यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक का नागरिक अभिनंदन किया है। देखिए, संदेश सीधा है। हम नगर परिषद की जब चुनाव लड़ने की बात हमने की, सहयोगियों के द्वारा मुझको कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, तो मेरा विजन एक ही था, विकास। और मैंने विकास के विजन को ही लेकर हमेशा हम चले हैं और आगे भी चलेंगे। आपको मैं बता दूं, जिले के अंदर में आपके नगर निगम से भी ज्यादा आवास गरीबों के लिए मैं लेकर आया हूं। पहले किस्त में 1640, दूसरे किस्त में 2333 और तीसरे किस्त में फिर 500 हम लाने जा रहे हैं। लेकिन मैं काम करता हूं और काम करने में विश्वास रखता हूं। विकास मेरा चश्मा है, विकास मेरा नजरिया है। मुझको विकास छोड़कर कुछ नहीं दिखता है। और विकास के अलग अगर जात पात की आप राजनीति करते हैं तो मैं फिर उसमें सकने वाला नहीं हूँ। विकास की राजनीति करते हैं। पुपरी नगर परिषद को आज बड़ी सौगात मिली है। लगभग 13 करोड़ की योजना की शुरुआत आज सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, यहाँ के स्थानीय नवनिर्वाचित विधायक प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी, वहीं नगर परिषद के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जलान जी ने अपने हाथों से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। पुपरी नगर परिषद के सौंदर्यीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या और विकास के कार्य पुपरी नगर परिषद में होने चाहिए? इस पर कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, नमस्कार। तो देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।